प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा हल करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम प्रश्न पहले का पहला सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा है 4s² - 4s + 1। तो इस प्रश्न में इसका शून्यक ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकाला जाता है इसको हम पहले पार्ट में यानी कि प्रश्न पहले के पहले में बता चुके हैं। तो देखिए उसमें जो है यहाँ अक्षर नहीं था, यानी कि यहाँ गिनती नहीं था। अब की बार यहाँ भी आगे भी गिनती आ गया है। तो इसको बताए थे जब आगे गिनती आ जाएगा तो आगे वाले का पीछे वाले से गुणा करना है। तो 4 एकम 4। तो गुणा करने पर हमें 4 लाना है और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए जो बीच में हो। तो बीच में भी 4 है, तो गुणा करने पर भी 4 लाना है और जोड़ने या घटाने पर भी 4 लाना है। तो देखिए कितना हो जाएगा। अगर हमें गुणा करने पर भी 4 लाना है, जोड़ने और घटाने पर भी 4 लाना है। ये गुणा वाला हो गया, ये जोड़ने या घटाना वाला हो गया। तो देखिए ये 2 + 2, 2 2 4 हो जाएगा। और अगर इन्हीं दोनों का गुणा भी कर दें, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो दोनों सेट हो रहा है। यानी कि वो जो 4 का गुणनखंड है वो कितना है, 2 + 2। अगर प्लस में आया है तो प्लस वाला रखते हैं, माइनस में आया होता तो माइनस में रखते। तो यहाँ प्लस में आया है तो इसी के नीचे इसको ऐसे उतार लेना, इसमें कुछ नहीं करना है। 4s² यही केवल बीच में करना है। चिन्ह माइनस लगा है तो माइनस करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 + 2 आया है तो 2 + 2 रख देंगे। और यस ऐसे लिख देंगे, यस लिखा है 5 नहीं यस है ये। अब क्या किए थे, इसका अंदर गुणा कर दिए थे। तो 4s², 2 का s से 2s, और ये माइनस प्लस माइनस 2 का s से 2s, और ये +1। कोष्टक के बगल में जो भी चाहे चिन्ह हो, चाहे कोई गिनती या अक्षर हो, सबका अंदर वाले से गुणा होता है। अब जब 4 पद हो गया तो इसमें कॉमन करना था। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी 2 भी कॉमन है। उसके बाद s भी दोनों में है तो 2s कॉमन कर लेते हैं। 2s जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 2 जा 4, यानी कि 2 बचा है। 2s² मतलब 2s था, एक बाहर चला गया, एक अभी बचा है। और यहाँ देखिए 2s ही था और 2s बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो 1 माना जाता है, 1 माना जाता है, 0 नहीं। नहीं तो 0 यहाँ लिख दो। कॉमन लेने पर जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ कॉमन है, इसमें 2s इसमें 1, कुछ नहीं कॉमन है। जब कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन करते हैं, 1 सब में होता है। और ये माइनस कॉमन कर लिए हैं, -1। प्लस में माइनस है, प्लस का मतलब कितना होता है, माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस। यानी कि 1 प्लस की जगह पर 2 माइनस है तो 1 माइनस से कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस ये वाला बचा रहेगा। तो यहीं देखिए 1 माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस यहाँ बचा रहेगा। और 1 तो कॉमन किए हैं तो 2s, यहाँ 1 माइनस बचेगा और ये 1 ऐसे रहेगा। अब ये चेक करेंगे कि क्या ये जो दोनों कोष्टक में आया है वो एक ही है। अगर एक ही है तो सही है और नहीं है तो गलत है। तो एक ही है यानी कि सही है। तो एक बार फिर से इसको कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2s - 1। अब यहाँ जो बचा है 2s और ये -1, इसको बराबर 0। ये 0 के बराबर कर लेते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। ये छूट गया था, इसको लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको। तो पहले हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं। 2s - 1 बराबर 0। तो 2s 1 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। s निकालना है, जिसका मान निकालना है उसे रोक लेंगे, बाकी सबको बराबर के इधर करेंगे। तो जब ये अकेला बचेगा इसके सामने जो रहेगा वही इसका मान हो जाएगा। अभी अकेला नहीं हुआ, अभी 2 भी इसके साथ है। तो किस रूप में है, गुणा में है, तो उधर जाएगा तो गुणा वाला भाग में हो जाएगा। ये अकेला हो गया, इसके सामने 1/2 आया तो यही 1/2 इसका क्या है, शून्यक। ये हो गया। इसी प्रकार से अब इसका भी हम शून्यक निकाल लेंगे। ये भी वही है, वही गिनती सेम।
2s माइनस 1 बराबर 0। इसको अकेला करना है, इसके पास दो गिनती है, एक तो 2 है और एक 1 है। तो जो दूर होता है पहले उसको पक्षांतर करते हैं। तो दूर 1 है, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। अभी 2 बचा है, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो ये हो गया, दोनों शून्य प्राप्त हो गए। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए कितना होता है, शून्यकों का योगफल। यहाँ सत्यता की जांच कर देते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। तो शून्यकों का योगफल का मतलब है कि जो शून्य प्राप्त हुआ है उसको जोड़ लेना है। तो शून्य कौन कौन प्राप्त हुआ है, 1/2 और 1/2, यानी कि इसी को जोड़ लेना है। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर, अब देखिए माइनस पहले लग जाएगा, माइनस लगा है यक्स का गुणांक। अच्छा एक चीज़ इसमें देखिए, पिछली बार यहाँ एक्स था तो एक्स का गुणांक लिखे थे, यहाँ क्या है एस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एस का गुणांक। अगर यहाँ वाई होगा तो वाई का गुणांक, जेड होगा तो जेड का गुणांक, जो भी यहाँ रहेगा उसी का यहाँ गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए और यहाँ भी एस होना चाहिए। तो एस का गुणांक कितना है 4, लेकिन चिन्ह सहित करना है। तो ये -4, 2 चिन्ह आ जाएगा तो कोष्टक लगाना है। एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ 4 कर देंगे। गुणांक माने किससे गुणा हुआ है एस स्क्वायर का, जिसका गुणांक उसमें किससे गुणा हुआ है वही उसका गुणांक कहलाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हर बराबर है तो 1 1 2, 2/2 ऐसे लिख लेते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4, ये कट जाएगा। तो यहाँ बचा 1 बराबर 1, दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी कि ये पहला वाला सिद्ध हो गया, गुणांकों का योगफल वाला। अब करेंगे गुणांकों नहीं शून्यों का योगफल, सॉरी। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर ही कितना था, अचर पद, इसको याद कर लेना, अचर पद बटा यस स्क्वायर का गुणांक, जो यहाँ रहेगा प्रश्न में उसी का गुणांक लिखना है। एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब है कि जो शून्य प्राप्त हुए हैं उसका गुणा कर देना है। तो 1/2 गुणा 1/2, और यहाँ अचर पद का मतलब जो पीछे होता है जिसमें कोई चर ना हो, तो 1 है, तो चिन्ह सहित रखना है, प्लस में था ये तो प्लस में रख दिया है। एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो अब इसका गुणा कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा, गुणा सीधे होता है, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे, तो 1 एकन्नम 1, 2 दूनी 4, और 1 भी 1/4। तो इस प्रकार से ये भी प्रूफ हो गया। तो ये सत्यता की जांच हो गई। तो इसमें इतने करना था। उसके बाद अब हम तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में लिखा है, पहले प्रश्न उतार देते हैं। तीसरा लिखा है 6s स्क्वायर -3 और ये -7x। देखिए इस प्रकार से इसमें लिखा है। अब देखिए इसमें पहले एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, उसके बाद x वाला होना चाहिए, अंत में अचर पद होना चाहिए। लेकिन इसमें कैसे हो गया है, ये वाला आगे चला आया है, ये वाला पीछे चला आया है। तो ऐसे हो सकता है ऐसा भी कि ये वाला पीछे चला जाए। तो ये सब चाहे जहाँ रहे, इसको सेट पहले इस प्रकार से करना है कि सबसे बड़ा घात वाला आगे, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद उससे कम वाला, और अंत में अचर पद होना चाहिए। तो ऐसे इसको हम सेट करेंगे। तो ये 6s स्क्वायर ऐसे रहेगा 2 घात वाला, उसके बाद 1 घात वाला, ये है -7x, उसके बाद ये -3। इस प्रकार से इसको बराबर 0 कर लेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। अब सही हो गया, 2 घात 1 घात और अंत में अचर पद। अब देखिए यहाँ फिर से गिनती, यहाँ भी गिनती। तो क्या करते थे, इसका इससे गुणा, तो 6 18, तो गुणा करने पर जो है हमें 18 लाना है, गुणा करने पर 18 लाना है, गुणा लगा देते हैं,
और जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है, बीच में कितना था 7, तो 7 लाना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 तो 4 और 3 होता है, अगर 4 + 3 कर दें तो 4 3 7 तो हो जाएगा, लेकिन 4 का 3 से जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 होगा, 18 लाना है, यानी कि ये गिनती नहीं है, इसको कट कर देते हैं। उसके बाद 5 और 2 होता है, तो 5 2 7 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तब क्या करते हैं, जोड़ने पर नहीं हो रहा है तो घटाना वाला करेंगे। 9 में से अगर 2 घटा दें तो 7 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि सेट हो गया। यानी कि 7 की जगह पर हमें कितना रखना है, आपकी बार 9 - 7। तो यहाँ पर 7 की जगह पर हम 9 - 7 रख देंगे, बाकी सबको ऐसे उतार लेना है। तो ये 6x², यहाँ पर 9 - 7x, और ये -3 = 0। अब गुणा कर लेना है अंदर, तो ये 6x² ऐसे रहेगा, 9 का x से 9x, माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस चिन्ह का गुणा होता है अंदर, 7 का x से 7x, और ये -3 = 0। अब कॉमन करेंगे, देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 2 का पहाड़ा 9 नहीं आता है। 3 है, 3 का पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो 3 कॉमन करेंगे। उसके बाद x तो कॉमन ही है, तो इसमें 3 कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, 6 आ जाए, 2 बार, 3 दूनी 6, और x 2 बार था, 1 बार बाहर चला गया, 1 बार भी बचा है, और यहाँ पर कितना बार पहाड़ा पढ़ें, 3 का पहाड़ा कि 9 आ जाए, 3 का 3 बार, x 1 था बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर, या सॉरी यहाँ पर 2 है ना, 9 - 2 तो आया है, यहाँ पर 2 है, तो ये प्लस। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, 2x - 3, इसमें कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन, जब 1 कॉमन तो ऐसे रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, और प्लस कॉमन किए हैं तो चिन्ह भी नहीं बदलेगा, अगर माइनस कॉमन किए होते तो चिन्ह बदलता। अब ये चेक करेंगे दोनों कोष्टक में एक ही है कि नहीं, तो 2x - 3, 2x - 3 एक ही है, तो एक बार फिर से इसको कॉमन कर लेंगे, 2x - 3 और ये 3x + 1 = 0। इस प्रकार से अब हमें एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, पहले इसको करते हैं, 2x - 3 = 0। पहले जो दूर होता है उसको भेजते हैं, x जो भी चरपद होगा उसको रोक लेना है, बाकी जितने अचर होंगे सबको पक्षांतर कर देना है, और पक्षांतर पहले उसको करेंगे जो दूर होगा, इससे तो सटा है, नज़दीक है, ये दूर है, ये किस रूप में है, इससे माइनस में है तो उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अभी एक और बचा 2, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2, ये पहला शून्यक प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा शून्यक निकालेंगे, इससे 3x + 1 = 0, तो इसको पक्षांतर करेंगे, अब कि ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, फिर से ये गुणा में है, इधर जाएगा तो ये भाग में, तो इस प्रकार से ये दोनों शून्यक प्राप्त हो गए। अब सत्यता की हम जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच करने के लिए कितना होता है, ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, इसमें x है तो x लिख देते हैं, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक। शून्यकों का योगफल मतलब ये जो शून्य प्राप्त हुए हैं, 2/3 और ये 3/2, 3/2 योग माने प्लस लगाएंगे, लेकिन इसमें पहले से माइनस है तो कोष्टक लगाएंगे और यहाँ माइनस लिखेंगे, 1/3, 2 कोष्टक आ जाएगा, 2 कोष्टक नहीं, 2 चिन्ह आ जाएगा तब कोष्टक लगाना है। अब देखिए x का गुणांक, यहाँ माइनस पहले माइनस लगा देते हैं, x में किससे गुणा हुआ है, यहाँ से देखना है, ये तो भी सेट नहीं किया गया था, इसमें देखना है, इसमें भी देखोगे तब भी x का गुणांक -7 ही है, और इसमें भी x का गुणांक -7 है, तो यह -7 बटा x² का गुणांक 6 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6,
तो ये हो जाएगा 3 त्रिक तिरछा गुणा करते हैं अगर हर बराबर नहीं होता है, तो 3 त्रिक 9 माइनस 2 एकम 2 बटा 2 तिहाई 6 और ये 7 बटा 6। उसके बाद 9 में से 2 जाएगा 7 बटा 6, ये भी बराबर 7 बटा 6। तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि इसकी जांच हो गई शून्यकों का योगफल का। अब हम शून्यकों का गुणनफल का जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है 3 बटा 2 गुणा 2 चिन्ह तो कोष्टक 1 बटा 3 बराबर अचर पद कितना है प्रश्न में, अचर पद जो है वो 3 है, ये देखिए 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था 6 था, तो यहाँ 6 लिख देंगे। गुणा करना है, गुणा सीधा होता है। और उसके बाद में अचर पद -3 है, ये -3 फिर से दिखा देते हैं, ये देखिए -3 चिन्ह सहित रखना होता है, तो ये -3 हो गया। उसके बाद में अब हम गुणा कर लेंगे, 3 एकम -3 और 2 तिहाई 6 और ये -3 बटा 6। चाहे इसको काट दो चाहे ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दीजिए, ख़त्म हो गया ये। इसके बाद में अब हम सॉल्व करेंगे चौथा प्रश्न। तीसरा तक हो गया, तो चलिए चौथा वाला सॉल्व करते हैं। तो चौथा में जो है लिखा है 4u² प्लस 8u, इसको बराबर 0 के कर लेंगे। अब देखिए इसमें आपके 2 ही पद है, तो जब 2 पद है तो उस तरीके से नहीं करना है कि मध्य पद को तोड़ें और गुणनखंड करें। अब कि इसको इसी में ही कुछ कॉमन है, उसी को कॉमन कर लेंगे। देखिए 4 दोनों में है तो 4 कॉमन कर लिए। उसके बाद u भी दोनों में है, u भी कॉमन कर लिए। तो यहाँ 4u कॉमन कर लिए, बचा कितना 1u बचा। और ये 1u, ये गिनती कितना बचा 4 कॉमन किए 8 था, तो 4 दूनी 8, u एक ही था कॉमन कर लिया, अंदर चला गया, बाहर चला गया सॉरी, बराबर 0। इस प्रकार से अब ये गुणनखंड हो गया। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद इसको 0 के बराबर करेंगे। तो जब 4u बराबर 0 तब u बराबर ये 0 बटा 4 हो जाएगा, यानी कि u बराबर किसी का बटा, अगर 0 का बटा कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है। 0 का बटा कुछ भी हो तो वो 0 होता है। ये जब और तब पहले नहीं लिखते थे, इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया करो चाहे। इसी प्रकार से इसमें भी लिख देते हैं जब u प्लस 2 बराबर 0, ये दूसरा वाला आपके लिए है। तो u बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये दोनों शून्य प्राप्त हो गए। अगर 2 घात लगा है तो ये क्लियर है, पक्का है कि 2 ही शून्य आएंगी। तो कौन कौन आया है, एक तो 0 आया है और एक तो -2 आया है। तो अब हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पर चेक करेंगे। तो अब की बार ये लिखेंगे नहीं पूरा कि शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² गुणांक, तो लिख चुके हैं, दूसरे में उतना तो आ गया होगा। तो डायरेक्ट रखते हैं। पहले इस शून्यकों का योगफल वाला कितना होता है 0 प्लस ये -2 बराबर शून्यकों का योगफल हो गया, इसको लिख लेना ऊपर चाहे, और ये हो जाएगा x का गुणांक। x अब की कितना है हम लोगों में, ये u है, तो यहाँ जो है यहाँ लिख देते हैं इसको -u का गुणांक है, तो समझ में नहीं आएगा, -u का गुणांक बटे u² का गुणांक, ठीक है। उसके बाद में 0 में से 2 जाएगा -2 हो जाएगा। ये u का गुणांक, ये माइनस पहले से है, u का गुणांक कितना है 8 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8। u² गुणांक कितना है 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -2 और ये भी -2, ये हो गया प्रूफ। उसके बाद में जो गुणनफल वाला है शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल की जगह पर गुणा कर देना है, तो ये 0 गुणे
2 हो जाएगा। बराबर कितना होता था, अचर पद। देखिए अचर पद है इसमें कुछ, इसमें अचर पद वाला पोर्शन है ही नहीं, यहाँ पर नहीं है ना। जिसका पोर्शन नहीं रहेगा, जिसका भाग नहीं रहेगा, अगर यू स्क्वायर का भाग नहीं है तो यू स्क्वायर का गुणांक 0 करेंगे। अगर u का गुणांक नहीं है तो u का गुणांक 0 करेंगे। अगर अचर पद का गुणांक नहीं है तो अचर पद का, अगर अचर पद नहीं है तो अचर पद का गुणांक 0 कर देंगे हम। तो यहाँ क्या करेंगे, अचर पद होता था तो यहाँ लिखेंगे 0। जो भी नहीं है, चाहे u का है, अगर u है x होता तो x स्क्वायर का 0 कर देते, u का है ये यू स्क्वायर का 0, अगर यू स्क्वायर का नहीं होता ये वाला पोर्शन, ये वाला भाग, तो ये 0 कर देते। अगर u वाला भाग नहीं होता, जैसे अगर यहाँ कैसे लिखा होता 4u स्क्वायर, ऐसे लिखा होता कि 4u स्क्वायर प्लस 3 लिखा होता, तो इसमें किसका भाग नहीं है, u वाला भाग नहीं है ना, u वाला। तो जब u वाला नहीं है तो ये जो u का गुणांक यहाँ लिखे हैं यहाँ पर क्या रख देते, 0 रख देते। तो जिसका भी गुणांक नहीं मिलेगा उसको हम 0 कर देंगे। तो अचर पद का नहीं मिल रहा था इसलिए अचर पद वाला 0 कर दिए। तो यहाँ पर 0 हो गया और यू स्क्वायर का तो गुणांक 4 है, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, और किसी का बटा, अगर 0 का बटा कुछ भी हो तो वो भी 0 आएगा। तो यानी कि ये भी दोनों बराबर हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों हो गया। उसके बाद अभी इसमें 2 सवाल और बचा है, उन दोनों को भी इसी में ही बता देते हैं। देखिए अगला 5वां वाला लिखा है आपकी, 5वां लिखा है टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा है। अगर टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा है तो पहले तो ये देखेंगे कुछ इसमें कॉमन है। कॉमन तो कुछ नहीं है, कि है कुछ कॉमन, कुछ नहीं कॉमन है। जब कुछ नहीं कॉमन है तो इससे हमें किसी का पावर बनाना पड़ेगा। और पावर किस लिए बनाना है कि ये सूत्र बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते होंगे, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। जिस पर पावर लगा रहेगा उसी को एक में जोड़ लेना है एक कोष्टक में, और उसी को एक कोष्टक में घटा लेना है। तो ऐसे ही इसको करना है। तो अगर रूट पर कोई संख्या बिना रूट के लिखा है, जैसे देखिए x लिखा है, तो इसे लिख सकते हैं हम रूट x का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ बचेगा x। ये कट क्यों जाता है, रूट माने आधा घात होता है, रूट माने आधा घात। तो ये आधा घात इस पर लगा दिए, ये 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x बचता है। तो ऐसे कोई भी संख्या अगर बिना रूट पर है तो उसको हम रूट पर करके स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में इसको घटाना है और एक कोष्टक में इसको जोड़ना है। तो ये जोड़ लिए और घटा लिए, तो उसके बाद ये हो गया 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर रूट 15, ये पहला 0 प्राप्त हो गया। ऐसे दूसरा भी यही आएगा, दूसरा माइनस में आएगा, t प्लस रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर माइनस रूट 15। तो ये दोनों 0 प्राप्त हो गए। अब हमें चेक करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो ये कितना होता है, शून्यकों का योगफल। योगफल बराबर कितना होता था, माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। इसमें t है तो इसमें t लिख देंगे, यहाँ t कर देते हैं, इसमें t है तो जो भी रहेगा वही कर देना है। तो शून्यकों का योगफल का मतलब होता है इसी दोनों को जोड़ लेना है। तो रूट 15 प्लस यहाँ पहले से माइनस है तो हो जाएगा माइनस रूट 15। अब देखिए इसमें
टी स्क्वायर तो है, क्या टी वाला पोर्शन है? नहीं है, ये अचर पद वाला है, तो जो नहीं है उसको 0 कर देंगे। और टी स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो √15 माइनस √15 बराबर 0। इससे ये कट जाएगा, तो ये 0 बराबर 0 होगा। ये पहला सततता की जांच हो गई। अब दूसरा वाला जांच करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब गुणा कर देना है, तो गुणा कर देते हैं। √15 ये गुणनफल वाला है, √15 गुणे माइनस में √15 बराबर अचर पद इसमें कितना है? -15। और टी स्क्वायर का गुणनखंड कितना है? 1 है। अब देखिए इसमें इसका गुणा करना है। अगर दोनों एक ही चीज़ तो है, तो अगर दोनों एक ही चीज़ है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे। और ये माइनस आगे है, आगे कर देते हैं। स्क्वायर लगा दिए तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, और ये 15 का बटा 1 -15 हो जाएगा। तो यहाँ भी -15 बचा और यहाँ भी -15 बचा, यानी कि ये वाला भी सततता की जांच हो गई। उसके बाद इसमें एक तो और बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी में। वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए दूसरा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अब हम जल्दी से इसका अंतिम वाला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। कहता है ये 6वां वाला है। तो 6वें में लिखा है 3x² - x - 4 बराबर 0। देखिए सीरियल क्रम सही है ना? सही है, 2 घात वाला 1 घात वाला अचर। तो 3 का 4 से 3 चौका 12 हो जाएगा, और घटाने पर 1 लाना है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 12, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 4 दिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ 4 - 3 रखना है। तो 3x², यहाँ पर 4 - 3x और ये -4 बराबर 0। तो 3x² - 4x, ये माइनस माइनस प्लस, 3x - 4 बराबर 0। उसके बाद में कॉमन करना है, इसमें x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 3x और ये -4 बचेगा। इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो 1 लिख देंगे। 3x - 4 बराबर 0। फिर से एक बार कॉमन करेंगे, 3x - 4, यहाँ पर बचेगा x + 1 बराबर 0। अच्छा, इसके बाद में अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। जब 3x - 4 बराबर 0, तो 3x इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और x बराबर 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। तो x बराबर 4/3 हो गया। एक शून्य प्राप्त हो गया। दूसरा वाला यहाँ तब लिख देते हैं इसी प्रकार से इसको, जब x + 1 बराबर 0, तब x बराबर कितना हो जाएगा? -1। ये दोनों शून्यक प्राप्त हो गए। अब हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पर चेक करना है। तो शून्यकों का योगफल यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, हो जाएगा 4/3, ऊपर लिख लेना 4/3 प्लस में है, माइनस में आइए तो कोष्टक में रखेंगे। क्या होता है? -x का गुणांक। तो यहाँ माइनस पहले से 1 होता है, और ये भी -1, अगर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। x का गुणांक -1 है इसमें, बटा x² का गुणांक 3 है। तो 4/3 है, प्लस माइनस 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 प्लस 1/3, प्लस लिखा नहीं जाता है। इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 4 तो ऐसे रहेगा ऊपर वाला, और 3 एक कम 3 गुणा करते हैं। अब पूरे 1/3 और 1/3, तो 4 में से 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ये हो गया प्रूफ। और ये जो दूसरा वाला होता है गुणनफल वाला, तो गुणनफल वाला यहाँ कर देते हैं 4/3 गुणा में -1, अचर पद होता है। अचर पद कितना है? -4 बटा x² का गुणांक 3 है। तो 4 एक का -4/3, ये भी -4/3। तो इस प्रकार से ये भी जांच हो गया। तो इस प्रकार से पूरा पहले का प्रश्न समाप्त हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो अब हम अगली वीडियो में
इसका जो दूसरा सवाल है उसका अध्ययन करेंगे।